यस बेटा, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। तो जिसके अंदर अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितनी भी रेशो एनालिसिस के चैप्टर के अंदर जितनी भी रेशोज़ हैं वो रिवाइज़ करवाने जा रही हूँ। तो ये आपको एग्ज़ाम डेज के अंदर बड़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट ज़रूर करिए। यस बेटे, तो आपके सामने टाइप्स ऑफ रेशोज़ हैं जिसके अंदर सबसे पहली रेशो का नाम क्या है, लिक्विडिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। जिसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर हम यहाँ पे दो रेशोज़ कवर कर रहे हैं, दैट इज़ द क्विक रेशो एंड देन क्विक करंट रेशो एंड देन क्विक रेशो। ये क्यों कैलकुलेट करी जाती है, ताकि हम एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज फाइंड आउट कर सके कि उसकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कैसी हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे सॉल्वेंसी और द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए होती हैं। और इसके अंदर जो रेशोज़ कवर करी जा रही हैं वो हैं आपकी डेट टू इक्विटी रेशो, देन टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट कवरेज एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। देन उसके बाद हम कवर करेंगे इसके अंदर एक्टिविटी एंड देन टर्नओवर रेशो, जिसके अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एफिशिएंट, हाउ एफिशिएंटली द एंटरप्राइज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑपरेशन। एंड देन जिसके अंदर हमारी जो रेशो चल रही हैं वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिर उसके बाद हम करेंगे कवर, इस वीडियो के अंदर रिवाइज करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड देन नेट प्रॉफिट एंड देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो आपके सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये सबसे पहले आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ करंट रेशो का फॉर्मूला जो आपने कर रखा है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और इसके ये सारे कंपोनेंट हैं। ये कंपोनेंट आप पहचान रहे होंगे, और जिसके अंदर सिर्फ आपने ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपको कंपोनेंट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है तो आपके सामने स्क्रीन पे शेयर भी कर रही हूँ मैं। और आप इन्वेंट्रीज का ध्यान रखिए। इन्वेंट्री में एक्सक्लूड करना है लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल दो चीज़ों से बना हुआ है, बिल रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर, जिसमें से हमने लेस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये आपके सामने कंपोनेंट्स चल रहे हैं। अब इस रेशो का रूल ऑफ थंब जो होता है, दैट मीन्स द स्टैंडर्ड रेशो और आइडियल रेशो, वो कितना है, 2:1। अगर आपकी हायर करंट रेशो होती है इसका मतलब है आपकी बेटर लिक्विडिटी है, बट टू हाई रेशो दैट शोज अ पुअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर टू लो है दैट ऑल्सो इंडिकेट दैट द कंपनी इज इनकैपेबल ऑफ कवरिंग द करंट लायबिलिटीज। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपके सामने शेयर कर रही हूँ, जिसमें ये है कि एक्सक्लूड करना है आपने लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स टू फाइंड आउट द करंट रेशियो, बट नॉट टू फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और ओनली इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज हैं। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या बनता है, करंट असेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज़। टोटल असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, दीज आर द यू कैन से द मेजर हेड्स ऑफ द बैलेंस शीट, यू कैन से ऑन द असेट साइड। करंट असेट्स प्लस द नॉन करंट असेट्स, ये सारे फॉर्मूले आपकी जो बैलेंस शीट 1 है ना, जो चैप्टर 1 है आपकी, उसके अंदर से ही निकल रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक रिवीजन दे रही हूँ आपको। टोटल लायबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड देन करंट लायबिलिटीज। टोटल असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू किसके होती हैं, टोटल लायबिलिटीज। नाउ उसके बाद आपके सामने टोटल सेट्स का फॉर्मूला आपने अभी हमने किया, दैट इज द करंट असेट्स प्लस द नॉन करंट असेट्स। उसी के साथ टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड देन करंट लायबिलिटीज। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। अगर ये 5 आइटम्स में से एक आइटम मिस हो जाती है, बाकी आइटम दे रखी होती हैं, तो यू कैन फाइंड आउट। तो सो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
बहुत सारी रेशोज़ इसके साथ कवर हो जाएंगी, तो ध्यान रखिए ना। टोटल डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पूछा जाएगा। टोटल डेट वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है, बड़ा हॉट में क्वेश्चन रहता है। टोटल डेट दैट इज इक्वल टू व्हाट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और इसको डेट भी बोला जाता है, और प्लस क्या करना है, करंट लाइबिलिटीज़, और इसके साथ डेट और द नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या फिर लॉन्ग टर्म डेट भी इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है, दैट इज द लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड देन अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। देन आफ्टर दैट आपके सामने एसिड टेस्ट और द लिक्विड रेशो चल रही है, जिसके अंदर आपका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड और द क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज, और ये इसका रूल ऑफ थंब है, दैट इज 1:1। और लिक्विड एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस द इन्वेंट्री माइनस द प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसके बाद ये आपकी शॉर्ट टर्म डेट, दैट मीन्स पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज को जज करती है, और ये बेटर लिक्विडिटी इंडिकेटर है। नाउ द सॉल्वेंसी रेशोज, दैट इज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, जिसमें हम 2 रेशोज को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी रेशो चल रही हैं डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। इसका रूल ऑफ थंब क्या होता है, 1:1, दैट इज द स्टैंडर्ड और द रूल ऑफ थंब। अब ये डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ये आपके सामने फॉर्मूलाज हैं, दैट यू कैन सी। ये हमने पहले भी मैंने सारी वीडियोस जो बनाई हैं उसके अंदर से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारा एज इट इज़ आप लोग याद करिए इसको अच्छे से, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। ये आपके सामने है, ये देखिए शेयर कर रही हूँ, ये आगे तक आपका जा रहा है। दैट मीन्स इक्विटी और डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मेन चीज़ मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर डाल रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं ना। उसके बाद इसका एक्सप्रेशन किसके अंदर होता है, दैट मीन्स द प्योर फॉर्म के अंदर। ये रेशो हाई डेट इक्विटी रेशो अगर होती है तो ये इसका मतलब होता है कि एंटरप्राइज क्या है, डिपेंड होता है मोर ऑन द लॉन्ग टर्म बोरिंग अगेंस्ट द शेयर होल्डर्स। तो इसीलिए ये इस रेशो को हम कवर करते हैं, क्योंकि जो लेंडर्स हैं वो एट अ हाई रिस्क होते हैं एंड हैव अ लोअर सेफ्टी कवर। Now the next ratio what I am covering, that is the total assets to debt ratio. इसका फॉर्मूला हमने किया हुआ है, the formula is total assets divided by the debt, और ये इसको फाइंड आउट करने के तरीके हैं। और ये हायर रेशो जितनी होती है दैट शोज द हायर सेफ्टी फॉर द लेंडर, और लोअर रेशो जो इंडिकेट करती है दैट शोज द लोअर सेफ्टी फॉर द लेंडर। नाउ द नेक्स्ट रेशो इज द प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो जिसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड और द प्रोप्राइटर्स फंड और द इक्विटी डिवाइडेड बाय क्या करना है, टोटल असेट्स। और इसका प्रेजेंटेशन किस फॉर्म के अंदर होगा, प्योर फॉर्म के अंदर। ये रेशो कैसी है, जो दोनों तरीके से प्रेजेंट करी जा सकती है, प्योर में भी और परसेंटेज में भी, कीप इन माइंड। सो इसका ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो इक्विटी और प्रोप्राइटर्स फंड और द शेयर होल्डर्स फंड ये मैंने पीछे भी आपको बताए हैं, वैसे वीडियो के अंदर भी शो हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी टू इट। ये देखिए लायबिलिटी साइड अप्रोच के साथ ये फॉर्मूला निकल रहा है आपका, हम असेट साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए असेट साइड से ये आपका सारा फार्मूला बन रहा है, और टोटल सेट्स माइनस टोटल डेट, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला। नाउ इसके बाद इसका प्रेजेंटेशन किस फॉर्म के अंदर हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। और वेरी हाई रेशियो अगर होती है दैट शोज द इम्प्रॉपर मिक्सचर ऑफ द प्रोप्राइटर्स फंड। हमारे पास आ रही है दैट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय क्या फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। और आंसर किस फॉर्म के अंदर आएगा, टाइम्स फॉर्म के अंदर। और इसी के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। फॉर द लेंडर इज हायर इंटरेस्ट कवरेज इज कंसीडर द बेटर एज इट सिग्निफाइज द हायर मार्जिन टू मीट द इंटरेस्ट कॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट इज आपकी 5th रेशो हम कवर कर रहे हैं इसके अंडर, दैट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। द फॉर्मूला हेयर इज लॉन्ग टर्म डेट और ओनली डेट डिवाइडेड बाय क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड और द नेट असेट्स। और इसका प्रेजेंटेशन किस फॉर्म के अंदर होगा, प्योर फॉर्म के अंदर। इसी की तरह से अगर ये लो रेशो होती है तो दैट शोज द मोर सिक्योरिटी टू द लेंडर, और हाई रेशो का मतलब क्या होता है कि लेसर सिक्योरिटी टू द लेंडर्स।
and then now we are covering the activity ratios, or you can say the turnover रेशियो और द परफॉर्मेंस रेशियोज, जिसके अंदर हमारी पहली रेशियो आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको ये भी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री, और आंसर किस फॉर्म के अंदर आएगा? टाइम्स फॉर्म के अंदर। और इसका फॉर्मूला आपके सामने ये देख रहे हैं, ये 4 फार्मूलाज हैं। ये आपको मैंने प्रॉपर जब वीडियो बनाई है डिटेल में, वहाँ पे जाके भी आप इसको देख सकते हैं। ये आपके सामने फार्मूला है, इसके चारों के चारों आपको आने चाहिए, और ये वाला ज़्यादातर बोर्ड के अंदर आ भी रहा है, तो यू कैन सी टू इट। ये भी साथ में है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये आपने 11th के अंदर कर रखा है। देन उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड ऑप्ट करना है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, और नेट सेल और देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपके सामने दिख रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितनी हाई रेशियो होती है, उसका मतलब है कि आपने मोर सेल करी है, दैट बी प्रोड्यूस्ड बाय अ रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री। बट अदर हैंड लो रेशियो होती है, दैट शोज द इनएफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑफ द इनएफिशिएंट यूज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का ठीक से यूज़ नहीं किया। और अगर वेरी हाई होती है तो दैट मीन्स ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो इसीलिए आप थोड़ा सा यहाँ से जजमेंट ले सकते हैं। Now next we are covering trade receivable turnover ratio। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, या फिर इसको बोला जाता है डेटर टर्नओवर रेशियो या DTR रेशियो। द फॉर्मूला हेयर इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री, बट बिफोर प्रोविजन यू हैव टू कंसीडर, और आंसर किस फॉर्म के अंदर आएगा? टाइम्स फॉर्म के अंदर। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2 के साथ। इसी के साथ इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्मूला भी है, ये आप देख सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड इसको बोलते हैं, या फिर डेट कलेक्शन पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या है? 365 और द 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय द ट्रेड रिसीवेबल और द DTR रेशो। नाउ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। ये हायर रेशो दैट शोज द डेट कलेक्शन, डेट्स आर कलेक्टेड मोर प्रॉम्प्टली, एंड द लोअर रेशो दैट मीन जल्दी डेट्स का रिकवर हो जाएगा। अगर लो रेशो होती है दैट शो द इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ द दिस क्रेडिट पीरियड, दैट मीन इन्वेस्टमेंट, मोर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द डेटर्स। नाउ द नेक्स्ट वी आर कवरिंग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय द एवरेज ट्रेड पेबल, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय द 2, और नीचे भी आप देख सकते हैं इसका और पार्ट। नाउ उसके बाद इसी तरह से एवरेज पेमेंट और द एवरेज एज ऑफ द पेबल, दैट मीन मंथ्स डेज डिवाइडेड बाय द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, और आंसर किस फॉर्म के अंदर आएगा? मंथ्स फॉर्म या फिर डेज फॉर्म के अंदर। अब इंपॉर्टेंट लाइन ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है कि हाई रेशियो होती है दैट इंडिकेट्स द इंक्रीज इन द enterprise is not availing the full credit period which boost up the credit worthiness of the enterprise। on the other hand अगर लो होती है और the longer period होता है पेमेंट का, ये इंडिकेट करता है कि creditors are not paid in time और increase the credit period। Now the fourth is working capital turnover ratio। तो formula here is revenue from operation divided by the working capital। या फर्स्टली आपने प्रेफरेंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को देना है, बट अगर नहीं क्वेश्चन में मिल रही है तो यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और आंसर किस फॉर्म के अंदर आएगा? दैट इज इन द टाइम्स। और अब वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंट लाइन, अगर ये हाई रेशियो होती है दैट मीन्स एफिशिएंट यूज ऑफ द वर्किंग कैपिटल है, बट अगर लो रेशियो होती है दैट शोज द इनएफिशिएंट यूज, बट दैट मीन्स हायर रेशियो दैट शोज द बेटर पोजिशन। नाउ उसके बाद आपकी फिफ्थ आती है, दैट इज़ द नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो और द नॉन करेंट टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला बनता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय द नेट फिक्स असेट्स, और आंसर किस फॉर्म के अंदर आएगा? टाइम्स के अंदर। अच्छा, नेट फिक्स असेट्स याद रखिए, दैट मीन्स फिक्स असेट्स में से डेप्रिसिएशन को लेस करना है। नाउ इस रेशियो की इंपॉर्टेंट लाइन, हायर रेशियो क्या शो करती है? एफिशिएंट यूज ऑफ द फिक्स असेट्स, बट अगर लो हो जाए इसका मतलब है इनएफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स असेट्स हो रहा है।
नाउ द नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो और द कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, इसका क्या मतलब है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय द नेट एसेट्स और द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आपको पहले भी मैंने कैलकुलेट करना बताया है। अब इसकी इंपॉर्टेंट लाइन इस रेशियो की, दैट शोज higher the turnover ratio means a better or efficient use of the efficient utilization of the net assets or the capital employed, और ये शो करती है higher profitability and then liquidity। नाउ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और जिसका हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सबसे पहली आती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 के साथ, और आंसर किस फॉर्म के अंदर आएगा? परसेंटेज फॉर्म के अंदर। ये आपके सामने फॉर्मूला है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये हमने पहले भी किया है। नाउ द नेक्स्ट इज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। अगर इंक्रीज करती है ये रेशियो, इसका मतलब है कि ये क्यों है? सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्रीज होने जा रही है। और अगर डिक्रीज करती है तो दैट मीन्स इसके रिवर्स हो जाएंगे रीजंस। और अगर ये हायर जीपी रेशियो होती है दैट मीन्स दैट शोज द बेटर पोजीशन, और हाई मार्जिन मिल रहा है किसको? दैट टू मीट द ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट रेशियो इज ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है? दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। इट मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कीप इन माइंड। और डिवाइड किसके साथ करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 100 के साथ। और इस तरह से अब ये आप पूछोगे कि मैम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या थे, तो ये आपके सामने फॉर्मूला है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस प्लस क्या करना है? डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस ये आपके सामने है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब इसी के साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या बन जाती है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस क्या करना है? चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। और साथ में क्या करना है? एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस को ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन को ऐड करेंगे, एंड देन अदर एक्सपेंसेस को। अब इस रेशियो की इंपॉर्टेंट लाइन, अगर लो ऑपरेटिंग रेशियो होती है तो वो बेटर होती है बिकॉज इट लीव्स द हायर प्रॉफिट मार्जिन टू मीट द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टू पे द डिविडेंड। बट अदरवाइज अगर a high operating ratio that indicates the decline in the inefficiency। that means low से low आपकी better है, high आपके लिए inefficient position को show कर रही है। अब ये एक और important formula आपके सामने है, operating ratio plus operating profit ratio that is always equal to 100। Now the operating profit ratio, the formula here is operating profit ratio that is equal to operating profit divided by the revenue from operation multiply by क्या करेंगे 100, और आंसर किस फॉर्म के अंदर आएगा? परसेंटेज फॉर्म के अंदर। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस क्या करना है? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस माइनस क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला भी बनता है, दैट इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज non operating that means that increase in the ratio that shows the improvement in the operational efficiency of the enterprise। अब आपके सामने आती है नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड क्या करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, और आंसर किस फॉर्म के आएगा? अंदर आएगा, दैट इज द परसेंटेज फॉर्म। अब फाइंड आउट करते हैं कि ये आपके नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे? दैट मीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इससे क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड देन नॉन ऑपरेटिंग, सारे खर्चे माइनस कर दो, और जितने भी चाहे ऑपरेटिंग है चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग है, उसी के साथ ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमने ऐड कर देना है, माइनस कर दीजिए टैक्स। जस्ट लाइक P&L अकाउंट यू कैन कीप इन माइंड, वहाँ से भी नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते थे, अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर ले आए हैं और कुछ नहीं है। और आपको पता है जितना ज़्यादा प्रॉफिट हाई होगा दैट शोज द बेटर पोजिशन ऑफ द कंपनी। ये देखिए इंक्रीज इन द रेशो
दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड वाइस वर्सा। चलिए लास्ट रेशो कवर कर रही हूँ, दैट इज़ द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और द कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, डिवाइड क्या करना है कैपिटल एम्प्लॉयड और मल्टीप्लाई क्या करना है 100 के साथ, और आंसर किस फॉर्म के अंदर आएगा, परसेंटेज फॉर्म के अंदर। और कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके हैं फाइंड आउट करने के लिए, इसको मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ, दैट यू कैन सी टू इट। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन, ये देखिए ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस चल रही हैं। इट इज़ फेयर टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी कंसर्न एज ए रिजल्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्रीज कैन बी कंपेयर्ड, मतलब डिफरेंट कंपनीज की कंपैरिजन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस आपका सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न्स दे रहा है या फिर नहीं, और ये ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज को मेज़र करने के लिए होता है। सो बच्चे ये आपकी मैंने अभी सारी रेशोज़ की रिवीजन करी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।